पेट सफा, हर रोग दफा। से बड़ी खबर आ रही है, टीएमसी के वफ्द ने रियासती इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की है। 10 अरकान पार्लियामेंट ने रियासती इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की है। ये मुलाकात दरअसल पोलिंग की शरह में कमी को लेकर की गई है। टीएमसी ने कहा है कि डाटा की हकीकत पर हमने सवाल उठाए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कुछ देर पहले हमने आपको जैसे बताया था कि आखिर वक्त में आखिर पोलिंग की शरह में कमी क्यों दर्ज की गई, कैसे कमी आ गई, इसको लेकर इलेक्शन कमीशन पहुंचा है। टीएमसी का वफ्द 10 अरकान पार्लियामेंट पर मुश्तमिल है। ये वफ्द डाटा की हकीकत पर सवाल उठाए हैं। टीएमसी ने चुनाव में गड़बड़ी की शिकायत पहले मरहले में ही इलेक्शन कमीशन से दर्ज कराई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, टीएमसी के वफ्द ने इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की है और इस मुलाकात में टीएमसी ने चुनाव में गड़बड़ी की शिकायत दर्ज कराई है। कुछ देर पहले खबरें मौसूल हुई थी कि कई मकामात पर टीएमसी के कारकुनान को ऐसा महसूस हो रहा था कि वोटरों को आगे जाने से रोक रही है बीजेपी, इसकी भी शिकायत की गई। वहीं डाटा की हकीकत पर टीएमसी ने सवाल इलेक्शन कमीशन से मिलकर उठाए हैं। टीएमसी ने चुनाव में गड़बड़ी की शिकायत पहले मरहले में ही उठाई है। तो तस्वीरें आपको भी हम दिखा रहे हैं। 10 अरकान पार्लियामेंट पर मुश्तमिल रियासती इलेक्शन कमीशन से टीएमसी का वफ्द मिलने पहुंचा। पोलिंग की शरह में आखिर कमी कैसे आई, जैसा कि कुछ देर पहले हमने बताया कि आखिर 4 मिनट में कैसे घट गई तकरीबन 8% वोटिंग, ये इल्ज़ाम है टीएमसी का और टीएमसी ने इसी इल्ज़ाम के तहत इलेक्शन कमीशन पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस हवाले से क्या कुछ कहा गया, आगे आपको हम तफसीलात देते रहेंगे। फिलहाल इस बीच हमारे कई खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं। नौशाद साहब जो कि लेफ्ट से उनका ताल्लुक है, साथ ही साथ असित नाथ तिवारी साहब कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान हैं, खालिद इबादुल्ला साहब जो कि स्पोक्स पर्सन है टीएमसी के, हमारे दरमियान मौजूद हैं। खालिद साहब, बार बार खबरें आ रही हैं कि अभी पहला ही मरहला है और शिकायतों का दौर शुरू हो गया। ये पहला मौका नहीं है। इंतखाबी तशहीर में हम देख रहे थे कि बीजेपी भी इलेक्शन कमीशन का राउंड लगा रही है, तो टीएमसी भी इसमें पीछे नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि 2016 में जो टीएमसी ने गेन किया था इन 5 जिले में, क्या लगता है कि 29 सीटें इस जिले से 5 जिलों में हो रही वोटिंग में हासिल कर पाएगी, यानी कम बैक कर पाएगी टीएमसी? क्योंकि कड़ा मुकाबला ये तो हकीकत है कि बीजेपी आपको दे रही है मगरबी बंगाल में। खालिद साहब, देखिए, कड़ा मुकाबला आतंक और दहशत बनाकर करने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सब आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। आपने देखा कि यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं बड़ा भयंकर देखने को मिल रहा है जो ईवीएम मशीन में। हाँ। ईवीएम मशीन में जब मिदनापुर से ही उनके ही लोग जब वोट दे के निकले हैं, वो अपना दिखा रहे वोट का सिंबल के मैं वोट दे के निकला हूँ, और वोट जब मैं ईवीएम मशीन में बटन दबाया हूँ तो मैं तृणमूल कांग्रेस का बटन दबाया हूँ, और जब वीपी पैड में जब निकला है तो वो कमल का फूल निकल रहा है। ये बड़ा ही अजीब माहौल बना दिया। ये इसलिए अमित शाह चिल्ला कर कह रहे हैं ना कि 200 से ज्यादा हो जाएगा। मैं समझता हूं कि ये इलेक्शन कमीशन क्या, ये तो पूरी दुनिया को एक धोखा देने की बात कर रहे हैं। इतने बड़े लोकतंत्र देश जिसमें लोकतंत्र का आज पर्व माना जाता है, उस पर्व को भी ये लोग किस तरह से मशीन के जरिए ये लोग बनाना चाह रहे हैं। मैं समझता हूं कि इसी तरह से अगर चलाने की कोशिश किया तो देश यही हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद करके पूरी बर्बादी के रूप में ले गए हैं। आने वाले दिनों में ये मशीन के जरिए पूरा देश टूट जाएगा, पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। हम देश को सबसे आगे समझते हैं, अगर देश रहेगा तो हम रहेंगे। तिवारी साहब, जैसा कि खालिद इबादुल्ला साहब ये कह रहे हैं कि ईवीएम मशीन में भी छेड़छाड़ की खबरें मौसूल हो रही हैं, क्या लेफ्ट प्लस कांग्रेस इत्तेहाद को इस तरह की खबरें मिली है? आसिफ साहब को आवाज नहीं मिल पा रही है। नौशाद साहब, आप इस सवाल का जवाब दे दीजिए। और हमारे लोग इनकी गड़बड़ी की बात कर रहे हैं, और वहां पर जहां पर हमला किया गया उसके सिलसिले में कोई बात नहीं हो रही है। तो मामला यह है कि देखिए, पूरे माहौल में जो खौफ तारी है, इस खौफ से
दोनों पार्टियां बेजार हैं, परेशान हैं, हैरान है कि भाई क्या हो सकता है। तो मैं समझता हूं कि पूरे बंगाल में ऐसा पहले भी होता रहा है, मैं ये नहीं कहूंगा कि पहले नहीं हुआ ऐसा, पहले भी होता आया है और अब भी हो रहा है, लेकिन पहले और आज के मामले में नुमाया फर्क है। पहले तमाशा नहीं होता था, खेल नहीं होता था, इलेक्शन संजीदगी से खेला जाता था, इलेक्शन होता था, लेकिन अभी इस तरह का तमाशा बना दिया गया है, खेला होबे रक्स किया जा रहा है, डांस किया जा रहा है, डीजे बजाया जा रहा है, रास्ते में एक अजीब व गरीब माहौल पैदा कर दिया गया है और इसकी जिम्मेदार हुक्मरान जमात है। और उस माहौल को खराब करने में अगर भाजपा जितनी जिम्मेदार है, उससे ज्यादा हमारी यहाँ की रियासती सरकार। खालिद इबादुल्ला साहब, जितनी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है इन पूरे हालात की, उतनी जिम्मेदार टीएमसी बरसर इख्तियार पार्टी भी है। लेफ्ट और कांग्रेस का तो सीधे तौर पर यह कहना है कि अगर हालात टेंशन वाले बन रहे हैं तो लेफ्ट से बेकाबू आखिर क्यों हो रहे हैं? माफ कीजिएगा, टीएमसी से बेकाबू क्यों हो रहे हैं? लेफ्ट बेकाबू नहीं है, मैदान से बाहर है। खेला की बात कर रहे थे तो इन लोग मैदान से बाहर है तो खेलेगा कौन? भारतीय जनता पार्टी लोग के ही खेलेंगे। और भारतीय जनता पार्टी तृणमूल कांग्रेस को ये बता दे, तृणमूल कांग्रेस ये बता रही है भारतीय जनता पार्टी को कि जो भी आज भाजपा में भारतीय जनता पार्टी में लोग गए वो टोटल हरमत, टोटल जितने दहशतगर्द तशद्दुद करदा सारे लोग अगर उठाकर देखे वोट परसेंटेज तृणमूल कांग्रेस का, जब से तृणमूल कांग्रेस उसका इनॉग्रेशन हुआ है, तृणमूल कांग्रेस बनी है, तब से 36% वोट मिला था और आहिस्ते आहिस्ते बढ़ते हुए 44-45, कभी बाई इलेक्शन में 60% भी वोट मिल गया है। वोट हमारी एक भी कमी नहीं हुई है। तृणमूल कांग्रेस का वोट इंटैक्ट वोट है, आने वाले दिनों में 2 तारीख को बता देगी। और ये भी है कि जितने वोट शेयर जो सीपीएम लेफ्ट और कांग्रेस की थी, वो सारी वोटें मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी के खाते में चली गई है। और ये सारे लोग जो हरमत और गुंडा थे, सारे सीपीएम के लोग ये चले गए हैं भारतीय जनता पार्टी में। वही लोग आज आपकी पार्टी से भी तो गए हैं, आपकी पार्टी से भी गए हैं, जिनका वीडियो खूब लीक होता रहा, भारतीय जनता पार्टी खुद लीक करती रही और आज वो उनकी पार्टी के सरताज बने हुए हैं। तो आपकी पार्टी में थे तब तो वो सही थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने दामन थामा तो वो गुंडे हो गए। खालिद इबादुल्ला साहब खुद कांग्रेस छोड़कर टीएमसी में, मैं उसी पे आ रहा था, आप बीच में टोक दिया आपने। आप एक सुन लीजिए, मैं इसी पे चाह रहा था बोलने के लिए कि तृणमूल कांग्रेस के 150 नेता मुझे टीवी में देखने को मिल रहा है, 150 नेता बड़े छोटे मिलाकर, जो बड़े नेताओं का लिस्ट था वो सीबीआई का लिस्ट था, बड़े नेताओं का लिस्ट था, ईडी का लिस्ट था, आरबीआई का लिस्ट था, इनकम टैक्स का लिस्ट था। वो लोग के पास में इतना दुर्नीति कर चुका था कि तृणमूल कांग्रेस उसको आने वाले दिनों में इलेक्शन में खड़ा नहीं कर रही थी और उनको भारतीय जनता पार्टी सीबीआई ईडी से डरा के धमका के घर में रेड करवा के नोटिस भेज के सारे लोगों को अपने घरों में बुलाकर उनको धुलाई किया, सफाई किया। उसके बाद अपने ये भाजपा के साथ जोड़कर भाजपा में आज खड़े हुए उन लोगों का भी मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में हश्र वही होगा जो आज तृणमूल कांग्रेस, आज सीपीएम का जो हो रहा है वही हश्र ये लोग जो नए गए हैं भाजपा में, इन लोगों का हश्र होगा। मुकुल राय को देखिए, बैक बेंचर बने हुए हैं, शुभेंदु अधिकारी को देखिए, बैक बेंचर बने हुए हैं, राजीव बनर्जी को देखिए, आने वाले दिनों में एकदम बैक बेंचर हो जाएंगे, हार भी सकते हैं। इन लोगों का तो हार के बाद कहां इन लोगों का जगह होगा, वापस फिर इन लोग अपने घर वापसी के तरफ हमें समझता हूं हाथ जोड़ेंगे ममता बनर्जी को। ममता बनर्जी इतना उदार वाली नेत्री है कि इस सारे लोगों को पूरे मगरी बंगाल, पश्चिम अच्छा भविष्यवाणी आप कर रहे हैं, जनता के लोग 10 करोड़ जनता पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को बहुत ही प्यार करती है और ममता बनर्जी को भी सारे जनता। नौशाद साहब आपके इस पर जवाब मैं लूंगी, लेकिन इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के अपने दूसरे दिन के दौरे पर हैं और इस वक्त मुतवा समाज के लोगों से वो मुखातिब हैं। आइए आपको सुनाते हैं। और इस कम्युनिटी के खिताब से के भी सियासी माने निकाले जा रहे हैं। मुझे याद है पश्चिम बंगाल में ठाकुर नगर में मैं जब गया था तो वहां मेरे मतवा भाई बहनों ने मुझे परिवार के सदस्य की तरह बहुत प्यार दिया था। विशेष तौर पर बोरो माँ का अपनत्व, माँ की तरह उनका आशीर्वाद
मेरे जीवन के अनमोल पल रहे हैं। আমার মনে আছে পশ্চিমবঙ্গের ঠাকুরনগরে আমি যখন গিয়েছিলাম, সেখানে আমার মতুয়া ভাই বোনেরা আমাকে নিজেদের পরিবারের সদস্যদের মতো অনেক ভালোবেসেছেন। বিশেষ করে বড় মার স্নেহ, মায়ের মতো তার আশীর্বাদ, সেটি আমার জীবনের জন্য এক অমূল্য সময় ছিল। पश्चिम बंगाल में ठाकुर नगर से बांग्लादेश में ठाकुर बाड़ी तक वैसी ही श्रद्धा है, वैसी ही आस्था है और वैसा ही अनुभव है। পশ্চিমবঙ্গের ঠাকুরনগর থেকে বাংলাদেশের ঠাকুর বাড়ি পর্যন্ত একই রকমের শ্রদ্ধা রয়েছে, একই রকমের আস্থা রয়েছে আর একই রকমের অনুভূতি রয়েছে। मैं बांग्लादेश के राष्ट्रीय पर्व पर भारत के 130 करोड़ भाई बहनों की तरफ से आपके लिए प्रेम और शुभकामनाएं लाया हूं। आप सभी को बांग्लादेश की आजादी के 50 साल पूरे होने पर ढेरों बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। আমি বাংলাদেশের জাতীয় অনুষ্ঠানে ভারতের 130 কোটি ভাই বোনের পক্ষ থেকে আপনাদের জন্য শুভেচ্ছা নিয়ে এসেছি। আপনাদের সকলকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার 50 বছর পূর্ণ হয় অনেক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাই। कल ढाका में नेशनल डे कार्यक्रम के दौरान मैंने बांग्लादेश के शौर्य, पराक्रम की उस संस्कृति की अद्भुत झांकी देखी जिसे इस अद्भुत देश ने सहेज कर रखा है और जिसका आप बहुत प्रमुख हिस्सा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के दौरे पर थे और इस दौरे को लेकर भी कई तरह के दोनों मुल्कों के दरमियान मजीद रिश्ते उस्तवार होने की बात कही जा रही है। तो जिस कम्युनिटी से इस वक्त मुखातिब थे पीएम मोदी, उस कम्युनिटी से मुखातिब होने के भी कई माने, सियासी माने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि आज पोलिंग हो रही है आसाम में भी और मगरबी बंगाल में। चूंकि मतुआ वोटर की तादाद मगरबी बंगाल में ज्यादा है, तो सियासी माहिरीन का ये मानना है कि कहीं न कहीं एक तीर से दो शिकार करने के इरादे से पीएम मोदी इस समाज से मुखातिब हैं। खालिद इबादुल्ला साहब, कुछ रिएक्शन आप इस पे देना चाहते हैं? बड़ी खुशी हो रही है कि वो बांग्लादेश जा रहे हैं और बांग्लादेशी को यहाँ पे बड़े उल्टा सीधा बात करते हैं। दो तरफा इनका रुख है। दूसरी तरफ ये बांग्लादेश में जाकर वो मतुआ समाज के लोगों से आज पश्चिम बंगाल के मतुआ समाज के लोग इनको रिजेक्ट कर दिए हैं। तो वो अब कहां पे वोट मांगने चले गए? बांग्लादेश में जाके मतुआ समाज के लोगों को अनुरोध कर रहे हैं कि बंगाल के लोगों को वोट देने के लिए। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये प्रधानमंत्री जी हमारे बांग्लादेश के लिए राजनीति कर रहे हैं या ट्रंप के लिए, यूएसए के लिए राजनीति कर रहे हैं या हमारे देश के लिए राजनीति कर रहे हैं? इस पर जवाब बीजेपी के लीडर से लेंगे। चूंकि हमारे दरमियान अभी बीजेपी का कोई तर्जुमान या लीडर मौजूद नहीं है, चुनांचे हम रुख कर लेते हैं। हमारे साथ नौशाद मोमिन साहब लगातार जुड़ रहे हैं। नौशाद साहब, जैसे कि कुछ देर पहले ये बात हो रही थी कि जो दागदार लीडर थे जिन्हें बीजेपी में शामिल किया गया या फिर वो शामिल हुए, ऐसे में दोनों पार्टियां इस को लेकर टीएमसी और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर है। तो क्या लगता है कि अवाम इस चीज को देख रही है और जो इन दोनों दागदार पार्टियों में जो लीडरों के जाने के बाद जो वोटिंग के खिसकने की बात है, तो इससे किसको फायदा पहुंचता हुआ आपको लग रहा है? सना साहिबा, देखिए 10 साल से या 15 साल से या 25 साल से ये तमाम दागदार, बेईमान, मक्कार, अय्यार, गद्दार, चोर लीडरान जो थे, इनकी परवरिश कर रही थी ममता बनर्जी। अब भाई परवरिश जब आपने किया है और आज 15 साल के बाद या 20 साल के बाद आपको पता चला कि ये लोग दागदार है, ये लोग बेईमान है, और जब ये लोग अपना पाला बदला है जब इन्होंने, तब आपको ये लग रहा है कि भाई इसकी वजह से ये ऐसा किया गया। अरे भाई, सब हम लोगों ने कहा ये बीजेपी और तृणमूल दोनों सिक्के का एक रुख है। सना मैडम, 40% वोट उसको लेफ्ट की 40% वोट थी, वो कहाँ पे चली गई? 6%। अगर 100 लोग कौन लोग कहाँ गए, ये तो अंदाज करना होगा।
लेफ्ट के होंगे या कांग्रेस के होंगे, ज्यादातर लोग टीएमसी के हैं। और जो लोग वहां से भाजपा सुनिए सुनिए सुनिए, इनको यादगारी, इसको यादगारी के लिए याद कहाँ करते हैं, इनको याद नहीं है शायद, इनको याद नहीं है शायद। परसेंटेज कितना वोट परसेंटेज 40 से 41% वोट थी लेफ्ट की, और वो वोट अभी कम होकर 6% चली गई, 7% चली गई। तो इनका जो 34% वोट कहाँ गया? हम ही अच्छे हैं। तो ये लोग, बंगाल के लोग समझदार लोग हैं, जज्बाती भी है, मोहब्बती भी है, अमन पसंद भी है। मैं एक बात इनको क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये इनसे पूछिए कि लेफ्ट का वोट परसेंटेज शेयर था लगभग 40 से 42%, और आज इस लेफ्ट का वोट कम होकर लगभग 6% हो गया। टीएमसी का वोट में ना कमी हुआ बल्कि बढ़ते ही गया। इनके जो 34% वोट थे वो कहाँ गए? इसका जवाब नौशाद साहब नहीं चला गया। नौशाद ये साहब पूरा चला गया भारतीय जनता पार्टी के। ठीक है, एक सेकंड, खालिद इबादुल्लाह साहब आप भी सवाल का जवाब देंगे। हमेशा हर जगह का ये कहाँ रहा है। लोग कहाँ गए? हुकूमत लोग कहाँ गए? मेरा सवाल है। लोग कौन है भाई? कितने मेंबर है हमारे? आपके पास कितने लोग हैं? आपका इसको अंदाजा है? आपको हमारी पार्टी की तहजीब का पता है? 42% वोट थी आपकी। उसके बाद लास्ट जो 40% लगभग 40 से 42% वोट थी, वो खिसक कर आज 6% में चली गई है। ठीक है, वोट शेयर की आप बात कर रहे हैं, ठीक है। खालिद इबादुल्लाह साहब आपसे वोट शेयर को लेकर ही सवाल, लोकसभा इंतखाब की तरफ अगर ध्यान दें तो बीजेपी ने 2014 में 17% समथिंग कुछ वोट शेयर हासिल किए, 2019 आते आते 40% वोट शेयर उसका हो गया। तो ये वोट शेयर उन्हें कहां से मिला? इसका मतलब है ना कि वो गेन कर रहे हैं, और यही जो गेन किया उन्होंने लोकसभा इंतखाब से, इसीलिए वो आगे कदम बढ़ा रहे हैं गेनिंग के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत वक्त है। नुकसान तो आपका ही होगा ना, टीएमसी का ही होगा। सना साहिब एक सवाल बनर्जी का वोट शेयर कम नहीं हुआ। आप ये बताइए, ममता बनर्जी का वोट एक भी कम नहीं हुआ, बल्कि ममता बनर्जी का वोट शेयर बढ़ा है। तृणमूल कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर जो बढ़ा है वो तृणमूल सीपीएम के और कांग्रेस का वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी पे गया। हम ये इल्जाम लगा दें, एक मिनट, अगर हम ये इल्जाम लगाएं, नौशाद भाई आप कैलकुलेशन कर लीजिए ना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप कैलकुलेशन कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी का जो वोट शेयर बढ़ा है वो कहां से है? तृणमूल कांग्रेस का वोट तो हमेशा बढ़ता ही रहा और आज भी बढ़ा है। 2 तारीख को आप देख लीजिएगा और बढ़ेगा। ठीक है, आपका जो वोट शेयर है वो कम। लेफ्ट प्लस इत्तेहाद के अपने दावे हैं, तो टीएमसी के ये दावे हैं कि वो दोबारा वापसी कर रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि वो पाने के लिए मगरबी बंगाल में मौजूद हैं और उन्हें बराबर और ज्यादा सीटें आएंगी, ऐसा कहना है भारतीय जनता पार्टी के लीडरान का। आप दोनों खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना स्टैंड रखने के लिए। तो मगरबी बंगाल में इंतखाबात पहले मरहले के तहत हो रहे हैं, वोटिंग का अमल सुबह 7 बजे से जारी है। इस बीच हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इरम जुड़ रहे हैं इस खबर पर मजीद बातचीत करने के लिए। इस वक्त क्या कुछ पोलिंग बूथ्स पर नजारे देखने को मिल रहे हैं वो बताएंगे हमारे नुमाइंदे। इरम, इस वक्त बताइए आप कहां पर मौजूद हैं और वोटर्स जिस मकाम पर आप मौजूद हैं वहां के मुद्दे क्या हैं, और वोटरों की तादाद जैसे सुबह थी क्या वैसे ही है या फिर उसमें कमी कुछ देखी जा रही है? देखिए, मैं वेस्ट बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर खेजूरी बोल के एक जगह है, जो खेजूरी नंदीग्राम के तरफ, जब नंदीग्राम आंदोलन हुआ था तब से ये फेमस जगह है। खेजूरी नंदीग्राम के पास ही है। इस खेजूरी में जो हुआ है, यहाँ पे बूथ नंबर 232, ये उत्तर बोगा बोल के एक जगह है, उत्तर बोगा। तो उसमें तृणमूल और बीजेपी का क्लैश हुआ है, संघर्ष हुआ है। उसके वजह से देख सकती है दोनों बंदे का इसमें सर में चोट आई है, उसके हाथ में। ऐसे 2-3 बंदे ऐसे यहाँ पे थोड़ी देर पहले यहाँ पे क्लैश हुआ था। क्या हुआ था इनके साथ पूछेंगे। दादा, क्या हुआ था? आप लोग कौन है? अब कोई सपोर्टर है कोई दल का? हम लोग
আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের आप तृणमूल के सपोर्टर है? হ্যাঁ क्या হ্যাঁ हुआ था, क्या हुआ था? আমরা ক্যাম্পে বসছিলাম, ওরা বিজেপির লোকেরা আচমকা আমাদের উপরে অ্যাটাক করে ইট পাটকেল ছুড়ে গাছের ডালা ভেঙে নিয়ে মারে, আমাদের ক্যাম্প বসতে দিচ্ছে না, আমাদের কর্মীদের ভোট দিতে দিচ্ছে না। अच्छा, वो कह रहे हैं कि वो लोग कैंप कर रहे थे, बीजेपी तृणमूल का कैंप था बूथ के 200 मीटर बाहर, तब बीजेपी कुछ लोग आए, उसके ऊपर हमला किया। और बंदा दादा क्या हुआ था फिर? आप क्या बैठे थे, कुछ हुआ था तब, या कुछ आप लोग कुछ कहे थे, क्या हुआ? আমরা বসছি ক্যাম্প নিয়ে, ওরা প্রথম এসে বললো এখানে বসবে কেন, এই নিয়ে আমাদের মধ্যে বচসা হয়ে যায়। বিজেপি লোকের সঙ্গে আমরা তৃণমূল করি আমাদের সঙ্গে, তারপরেই ওরা আচমকা গাছের ডালা ভেঙে आपको নিয়ে चोट कहाँ लगी है? চোট মাথাতে লাগতো। यहाँ पे टूट गया है? হ্যাঁ हाँ? টুট গিয়া এখানটা। अच्छा, और और यहाँ पे यहाँ भी है। यहाँ पे। अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि ये लोग कह रहे हैं कि ये कैंप में बैठे थे, तृणमूल का कैंप था, वो कैंप में जब बैठे थे अचानक से बीजेपी लोग, कुछ लोग आए, उनके ऊपर हमला किया, और उसके वजह से दो तीन थे ऐसे, और भी एक तो उनको सर में किसी का हाथ में चोट है, बिल्कुल। वो थाने में जा रहे हैं। लगभग पूर्व मेदिनीपुर के इस खिजूरी में पीसफुल इलेक्शन तो हो रहा है, मगर 2-3 जगह से अभी भी खबर आ रही है, क्योंकि कहाँ पे भी एजेंट को बैठाना नहीं है, कोई एजेंट को निकाल दिया है। कहीं पे भी खबर खिजूरी वोट इलाके से ये आई थी सामने कि वहां पर एक हमला हुआ है जिसमें 2 सिक्योरिटी पर्संस भी जख्मी हुए, इंजर्ड हुए हैं। इस हवाले से आपके पास क्या कुछ जानकारी है, और अभी जो सेंसिटिव एरियाज है वहां पर किस तरीके से इलेक्शंस आगे बढ़ रहे हैं, वोटिंग आगे बढ़ रही है? देखिए, पहले तो आपका लास्ट सवाल का आंसर देना चाहूंगा कि यहाँ पे सेंट्रल फोर्स हर बूथ में मौजूद है। हर बूथ में जो बूथ सेंटर है उसके बाहर केंद्रीय फोर्स वो वहाँ पे है, और ये आपका लोकल पुलिस, मतलब वेस्ट बंगाल जो पुलिस, वो बूथ के बाहर है। इस वजह से जो वोट केंद्र है उसमें ऐसा कुछ अभी तक आज के अंदर ऐसा 2-3 घटना छोड़ के ऐसा कुछ खास बड़ा घटना का न्यूज अभी तक सामने आया नहीं। और तो अभी भी पीसफुल हो रहा है, ये मानना है इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी जो बातचीत आ रहा है, ये ओवरऑल हम लोग जो घूम के देख रहे हैं तो इलेक्शन पीसफुल हो रहा है। मगर 2-3 जगह ऐसे है जहाँ से क्लैश की खबर आ रही है। जैसे आप कह रहे थे यहाँ पे 2 ऑफिसर को उनको इंजर्ड आया था, सब मिला के उनका भी थोड़ा बहुत चोट है, सब लग मिला के कोई कवर। ये गांव एरिया है तो गांव के अंदर कभी भी बूथ के सामने नहीं, मगर गांव के जहाँ पे कैंप होता है वहां पे कई जगह पे तृणमूल बीजेपी, कहीं पे सीपीएम तृणमूल, ऐसे को 2-3 जो क्लैशेस का न्यूज हमने आ रहा है, मगर ओवरऑल पीसफुल अभी इलेक्शन चल रहा है। जी, तो इस वक्त हमारे नुमाइंदे इरम मौजूद हैं। इरम इस वक्त आपको बता दें खिजूरी असेंबली सीट पर मौजूद है। खिजूरी असेंबली सीट दरअसल ईस्ट मिदनापुर में आता है, और वहां पर क्लैशेस की भी खबर कई तरह की मौसूल हुई थी, जिसकी तस्वीरें कुछ देर पहले इरम ने दिखाई। कई टीएमसी के लीडरान हैं वो भी जख्मी हुए हैं। बेहद शुक्रिया इरम हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हवाले से तफसीलात फराहम करने के लिए। आगे भी आपसे हम जुड़ते रहेंगे। तो आसाम और मगरबी बंगाल में पहले मरहले के तहत इंतखाबात हो रहे हैं। आसाम में 47 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, तो वहीं 30 सीटों पर मगरबी बंगाल में वोटिंग हो रही है। मगरबी बंगाल के कई मकामात से पुतशद्दुद वाकयात की भी खबर है, कई तरह के हादसात और हमले की भी खबर है, जिसकी तफसीलात हम आपको दे रहे थे। पल पल की अपडेट इलेक्शन के हवाले से हम आपको फराहम करते रहेंगे, लेकिन इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।